श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीनि हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस शील निधि की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी पहुँचे, वहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी वरमाला उन्हीं के गले में डालेगी, क्योंकि वो श्री हरि का स्वरूप मांगकर आए थे और समझ रहे थे कि मेरा स्वरूप तो भगवान श्री हरि के जैसा सुंदर है, तो फिर स्वयंवर में मेरे होते हुए राजकुमारी विश्व मोहिनी किसी और के गले में जयमाल कैसे डाल सकती है। और वो बहुत प्रसन्नता से बैठे थे, परंतु कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को नारद जी अपने स्वरूप में ही दिखाई पड़ रहे थे, महर्षि नारद के स्वरूप में। सब लोग उनका सम्मान करते हुए प्रणाम कर रहे थे। वहाँ दो शिवजी के गण भी आए थे, जो भगवान की रची हुई लीला के बारे में सब कुछ जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे भी बड़े मनमौजी स्वभाव के थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज, जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन बोल रहे थे। कहते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अजीब अजीब सी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं जान सका। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिराई महीप सब,
कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।